हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया है, परिभाषित कर वर्णन कीजिए नाइट्रीकरण। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं वो यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं नाइट्रोजन चक्र को चलाने में। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की यहाँ पर क्रिया संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत एक क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है जिसे हम नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। अभी जो नाइट्रीकरण क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, अगर इसकी हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो पादप होते हैं, इन पादपों के अंतर्गत यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है उसका सीधा यहाँ पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीधा उपयोग नहीं करने की वजह से सामान्य रूप से नाइट्रोजन का यहाँ पर रूपांतरण कर दिया जाता है नाइट्रेट में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है रूपांतरण नाइट्रेट में किया जाता है और ये जो चक्र यहाँ पर संपन्न होता है वो नाइट्रीकरण के अंतर्गत आता है। जैसे कि नाइट्रीकरण क्रिया की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है अमोनिया की मात्रा जो होती है, तो इस अमोनिया को यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो अमोनिया को यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रूपांतरित किया जाता है तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया सहायता प्रदान करता है, जिसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रोसोमोनास के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर नाइट्राइट का निर्माण संपन्न करता है। अभी जो नाइट्राइट यहाँ पर निर्मित हुआ है इसे पुनः यहाँ पर जो है रूपांतरित कर दिया जाता है नाइट्रेट में। तो यहाँ पर जो है पुनः हमें जो प्राप्त हुआ ये यहाँ पर नाइट्रेट में प्राप्त हुआ है और इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया यहाँ पर सहायता प्रदान करता है उसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रोबैक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो बैक्टीरियाओं ने जो है सहायता प्रदान करा है और यहाँ पर नाइट्रेट का जो है निर्माण संपन्न किया जाता है और पादप जो है नाइट्रेट को यहाँ पर जो है अवशोषित कर सकते हैं। तो नाइट्रेट यहाँ पर जो है पादप में अवशोषित हो सकता है और इस क्रिया को हम यहाँ पर जो है नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।